श्यामलालो सुंदर कन्याओं, पढ़ाई चालू कर दें। हाँ सर, पढ़ाई चालू कर दो। अपन पढ़ रहे हैं क्या? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने बहुत सारी बातें दे रही हो, ये हिसाब हो स्टडी ऑफ लाइट, लाइट में स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं उसके दो चैप्टर ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के दो हिस्से, रिफ्लेक्शन 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 में पहले सब मिरर प्लेन नंबर के इमेज कैसे बनाते हैं, विंडो भी कैसे होती है, मिनिमम पोजीशन क्या होनी चाहिए ताकि आप पूरी इमेज देख पाए। अगर लेंथ ऑफ पोजीशन पता हो तो क्या क्या दिखेगा, इस पर हम बात कर चुके हैं। अपन बात करते हैं लास्ट टर्म पे, याद कर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, रोटेशन ऑफ मिरर, और थर्ड चीज अपन ने क्या बात करी वो है वेलोसिटी इन मिरर्स। उसी को बना के चर्चा बढ़ाते हैं। याद कर मैं लास्ट टर्म पे जो आपको बताया कि भाई वेलोसिटी मिरर्स में अपन बात करें तो वेलोसिटी मिरर्स में हमने पढ़ा कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस सर, गॉट योर पॉइंट। याद करो बहुत इजी सवाल आया था लास्ट में, सवाल दिया था ऑब्जेक्ट अगर एक से चल रहा है एक से चल रहा हो, याद करो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। दिस लीड्स टू दिस। अगर थीटा बनकर मिरर पर बैठ जाओ तो कहानी होनी चाहिए। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अच्छा ठीक सर, ये बात आपकी हो गया, वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया। ठीक क्या आ रहा है सवाल का इमेज का, चलो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 into 6 - 1 ओहो 11 ओहो यानी कि 11 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है इमेज। ठीक भाई, आंसर आ गया, सही कह रहा हूं ना? हां सर। अच्छा भाई चीज पूछो, मान लो कि मिरर है और मान लो कि ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट ऐसे दौड़ने लगा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, मान लो 1 मीटर पर सेकंड। इमेज यहां पे बताओ इमेज कितने से दौड़ी, बताओ इमेज कितने से दौड़ी, बताओ इमेज कितने से दौड़ी, बताओ इमेज कितने से दौड़ी। मेरा निकल रहा, मान लो इमेज क्या 1 मीटर पर सेकंड ऊपर दौड़ी कि नीचे दौड़ी? सर ऊपर ही दौड़ी इमेज तो, कॉमन सेंस। इस केस के लिए ये जो आपने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, गलत हो गया। अब मुझे थोड़ी जा रही इमेज, इमेज सोच रहा है इसमें जा रही है सर, जैसे 1 को दौड़ा है तब तो उल्टा आ रहा था, पर अगर पैरेलल टू मिरर दौड़ा है तो नहीं आ रहा है। अरे हां, इसी तुम ध्यान से देखो, इन दोनों फॉर्मूलों में मैंने कहीं पे भी वेक्टर का साइन लगाया है। वैलिड, ये फॉर्मूला इसलिए वैलिड फॉर कंपोनेंट of velocity perpendicular to mirror. Okay sir, valid for component of velocity perpendicular to mirror. Okay sir, got your point sir. अच्छा, ये फॉर्मूला इसमें वेक्टर लगाया हुआ है, क्यों लगाया मुझे पता नहीं, बाद में बताना। असलियत में जब हमने फॉर्मूला पढ़ा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज टू मिरर, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? वेलोसिटी की उन कंपोनेंट के लिए जो परपेंडिकुलर टू द मिरर हैं, जो पैरेलल टू द मिरर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। ओह माय गॉड, मेरे मिनट में से लगा 2 मीटर पर सेकंड। मुझे पता है क्या चेंज आएगा इमेज का, ऐसा हो जाता है मेरे से। इमेज को बनने लगे तो नहीं करता, तो इमेज तो वहीं बनेगी देखो सामने, तो वो भी वहीं से वहीं, चाहे मैं बता रहा हूं। अरे हां सर, नहीं आया, आया कि नहीं आया? ओ हो, यानी कि क्या समझे अपन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर रिमेन्स सेम फॉर इमेज। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो कौन से कंपोनेंट के लिए है? अरे वो परपेंडिकुलर टू द मिरर के कंपोनेंट के लिए है। अरे यस और नो? अरे हां सर, तो वेलोसिटी हम अच्छी बात समझे, बिल्कुल समझे सर कि भैया परपेंडिकुलर टू द मिरर में फॉर्मूला लगेगा और जो पैरेलल टू द मिरर है उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो रिमेन्स सेम। तो ये दोनों कहानियां आपको प्रैक्टिकली एक साथ समझ में आनी चाहिए, एक साथ समझ में आनी चाहिए कि परपेंडिकुलर मिरर वेलोसिटी कैसे करेंगे, अगर पैरेलल तो कोई चेंज नहीं होगा। अरे हां सर, और किसी भी वेलोसिटी को दोस्तों में तोड़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी वर्टिकली बोल रहा हूं, वन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, वन इज पैरेलल टू द मिरर। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। वाह वाह सर, बताओ मेरी बीबी मायके गई कि नहीं है बीबी? अरे बता दो, मतलब मायके गई क्या गई बोलो, अरे बता दो। चेहरा देख के मास्टर बताना है, तभी तो मुझे नहीं पहचान पाओ तो कैसे एग्जाम में पास होगे? बताओ, अरे बताओ। नहीं आई है, मैक्सिमम लोग सही हुए हैं। हां भाई, चलो भाई आओ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें, बढ़ते चलो, हो चलो लगा के बन जा। ये बात हमें समझ में आई, बोला ठीक भाई। एन ऑब्जेक्ट इन मिरर मूविंग अपॉन एक्शन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर आर 2 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्ट टू रीच फाइंड आउट वेलोसिटी इमेज। बोलो क्या रफ्तार होगी इमेज की? सर कोई चेंज नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकंड। ऑल द वेलोसिटीज v0 v and vm आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन ऑफ द मिरर। ओके, तो उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अरे हां सर, चलो ये सवाल बताओ। देखो अब ऑब्जेक्ट टेढ़ा चल रहा है, देख कंप्यूटर कैसे सवाल कर सकता है। ध्यान सुन, मिरर की रफ्तार दी थी तुमको, ऑब्जेक्ट की रफ्तार दी थी, ऑब्जेक्ट टेढ़ा चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड। इमेज की स्पीड पूछी, कर सकते हो तुम लोग? वो हुनर वो काबिलियत तुम्हें है? बोलो, अरे बोलो, ये सवाल कर सकते हो तुम लोग? हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम्हें है? हां, अरे हां, करके बता दो, अरे सोच लो, अरे हां, अरे बोलो भाई। अच्छा सर, v0 = 5 मीटर पर सेकंड। बोलो बोलो बोलो, करो करो, अरे करो, अरे सोच लो। दो कंपोनेंट करो, एक परपेंडिकुलर पैरेलल, पैरेलल में चेंज नहीं आएगा, परपेंडिकुलर में फॉर्मूला लग जाएगा। ध्यान से कर सकते हो तुम लोग? इमेज की स्पीड बतानी है, वो वो काबिलियत तुम्हें है। चलो मैं चुप होकर तुम्हें पूरे 30 सेकंड देता हूं। ओहो हां, अरे हां, अरे बोलो रे भाई, अरे वाह रे भाई, अरे हां रे भाई। आया क्या, आया क्या? टाइम अप। क्या 5 पे देना पॉइंट 5 cos 37 4, इधर कितना 3? क्या ये v पैरेलल है? हां, क्या ये v परपेंडिकुलर है? अरे हां, ऑब्जेक्ट के लिए तो 4 में कोई बदलाव आएगा ही, 4 में कोई बदलाव नहीं आएगा, 4 एज इट इज। लो फुल सॉरी नहीं, 4 नहीं बोल रहा, 3 में कोई बदलाव नहीं आएगा। 3 पैरेलल, जो 3 में कोई बदलाव नहीं आएगा सर, 3 तो एज इट इज रहेगा। अब फॉर्मूला लगाओ कौन सा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4। राइट डायरेक्शन का पॉसिबल लिया तो वैसे मिरर उल्टा जा रहा है तो -1, तो 2 * -1 -4। अरे हां सर, तो -2 -4 इज -6। अरे हां, इधर आया 6। ये रफ्तार हुई, यानी कि आप बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या स्पीड होगी? इन दोनों का रिजल्ट सही कर रहा हूं ना मैं? हां बिल्कुल सही कर रहे हो। 2 टाइम्स वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों अपोजिट में है, बहुत बढ़िया। तो 2 टाइम्स -1 -4 -6 मतलब इधर 6, 3 ऊपर 6 इधर, रिजल्ट अगर देखें तो √6 स्क्वायर 36 + 9 यानी कि √45, यानी कि स्पीड का आंसर है √45। और अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर कैन बी रिटन एज -6 i कैप + 3 j कैप। अरे हां सर, अब सोच के देखो
और बहुत सवाल करने का पॉइंट नहीं है बहुत ज्यादा। अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर वेलोसिटी क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ, पहले तो मिरर को कर सकते हैं, अगर एंगल को कभी हम कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। तो माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप रूट 45 मैंने स्पीड पूछी थी, इसे रूट 45 इज करेक्ट आंसर। और हाँ सर, सोच कर मैं बहुत सवाल बना सकता हूँ। आपका मैल है तो इसमें क्या है, खूब बनाते क्लास में 24 बनाते हो या पीपीटी में आ रहे। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल क्लियर है, जोरदार है, मजेदार। कर सकते हैं क्या? क्या कॉन्फिडेंस आया सर? मिरर वो और मैं क्या कभी मिरर को टेढ़ा कर दे तो क्या अपन सवाल कर सकते हैं? मान लीजिए आप कैसे पार्टिकल दौड़ रहा है, मिरर ऐसे, मिरर 70 डिग्री पे, क्या अपन सवाल कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे दो कंपोनेंट मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, कैसे 5 मीटर पर सेकंड दो कंपोनेंट लेने चाहिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ही क्या सवाल कर सकते हैं? कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? ये 37, ये 90, ये 53, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, कौन चेंज नहीं होगा? बोलो। 4 चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, ये 4 एज इट इज रहेगा, ये 3 इधर आ जाएगा। अरे हाँ सर, अरे मेरा टेढ़ा कर लो, कैसे भी कर लो, फंडे तो सेम है, सवाल से याद करके बता दिया। शीट और मशीन मतलब आपकी जो डेली प्रैक्टिस डीपीपी है वो और मशीन दोनों में मिलेगा। ओ सर, बात तो आपकी सही है सर, जोरदार है सर। अब क्या करें सर? बढ़ते चलें, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, चलो 245 मीटर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आ जाओ। अब तुम्हें एक बात बताऊं, एक दो सवाल करा देता हूं। क्या ये मिरर दौड़ रहा है, वेलोसिटी जाएगी, क्या वहां पे काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, एनएलएम कुछ भी आ सकता है, कोलिजन। एक दो सवाल बताता हूं मैग्नेटिक से कैसे कर सकते हैं, खूब चाहो तो। एक कार पे बांध लो, रिलेटिव वेलोसिटी लगा लो, एक कार पे मिरर बांध लो, दूसरा कोई साइकिल पे आ रहा है, नया सवाल बन गया। एक ब्लॉक पे मिरर रख दिया, दूसरा ब्लॉक साइड टकरा जाता है, कोलिजन बन गया। दोनों में फ्रिक्शन लगा लिया, नया सवाल बन गया। ऐसे सवाल बेसिक बेसिक मैकेनिक्स को जोड़ना पड़ेगा। जहां पे भी मोशन आ गया है वहां पे बेसिक मैकेनिक्स को जोड़ना बहुत आसानी से संभव है। और उसमें किसी चीज में मिरर लगा लो, है कि नहीं? अरे हाँ बोलो, एक वाला दौड़ रहा है, आपको मिरर लेकर पीछे सुंदर कन्या आ रही है, बताओ उसको इमेज क्या दिखाई देगी जो और नहीं करा है? कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं ना। अरे हाँ तो बोलो, इक्का दुक्का बना देता हूं, बाकी आपको बात समझ में आनी चाहिए कि फंडा क्या था। ये जो वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर होगी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और फंडे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। और जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर है उसके वाला फंडा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। Two blocks A and B of masses 4 kg and 1 kg are moving in the direction as shown in the figure. A mirror is mounted over block A. Initial velocity of block A and B are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Given the coefficient of friction for blocks A and B are 0.205, find out the speed of image of block 2 second. अब ध्यान से ऐसा नहीं, काफी दूरी पर है दोनों। इसकी बता दी, इसका फ्रिक्शन दे दिया, इसकी बता दी, इसका फ्रिक्शन दे दिया। 2 सेकंड बाद दोनों की क्या रफ्तार होगी क्या निकाल सकते हो? ये तो काइनेटिक्स का सवाल है ना, सिंपल कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। अरे हां सर, इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया? 5 म्यू जी। इस सेक्शन में कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी रफ्तार कितनी होगी? v इक्वल टू u यूज 10 माइनस 2 into 2, 2 2 4, 10 minus 4 is 6 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ मिरर आ गई, इसकी रफ्तार 20 माइनस 5 into 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार आ गई। इमेज की रफ्तार क्या है? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, 2 into 6 माइनस, इधर जा रहे हैं दोनों बिल्कुल सही, 2 into 6 माइनस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि 10, 2 6 12 माइनस 10, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस इंस्टेंट पर इमेज दौड़ रही होगी, जो t को 2 सेकंड की सिचुएशन है वो ये आई है कि आपका ऑब्जेक्ट और मिरर दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और आपका ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो इमेज की रफ्तार इधर की तरफ आई, ध्यान से देखो, 2 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का इंक्लाइन प्लेन रख लो, मोशन ग्रेविटी में गिरा लो, कुछ भी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, कोई तकलीफ नहीं। बेसिक मैकेनिक्स जुड़ी जा सकती है, बात समझ आती है। फंडा खत्म हो चुका है। फंडा क्या? भैया परपेंडिकुलर ये मामला, पैरेलल में नो चेंज, सिंपल। एंगल पे आ जाए तो तोड़ो और आगे बढ़ो। हां, बात तो सर आपकी सही है। टफ करना हो ऐसे चमका लो किसको? मिरर को। मिरर को चमकाएंगे तो उसकी रफ्तार क्या जाएगी? अरे हां सर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ए ओमेगा sin ओमेगा t, मैक्सिमम रफ्तार a ओमेगा। अरे हां, करा लिया, एक सवाल आएगा चलिए और शीट में करना उसको। बेसिक बात ये है कि आप किसी भी चैप्टर से जहां-जहां वेलोसिटी थी इसको जोड़ सकते हो। हां कि ना? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, हो गया m इक्वल टू 1 kg, u इक्वल टू हो गया, तो अपने कर लिया, छोड़ो। अच्छा, टू ब्लॉक ए मतलब फ्रिक्शन नहीं है, u 10 u 2, ध्यान से देखो, कोलिजन हो रहा है बीच बीच। उसने क्या बोला? फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ ब्लॉक b आफ्टर कोलिजन। तब कोलिजन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां का कोलिजन के फॉर्मूले क्या होते थे? m1 u1 plus m2 u2 plus m2e u1 minus u2। हां, याद आ रहा है सर, m2e u2 minus u1 upon m1 plus m2, कुछ याद आ रहा है? v1 क्या होता था? p इनिशियल प्लस m2e u2 minus u1। जिसको नहीं याद आ रहा याद करो, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन क्या करते थे? अरे हां सर, रिवाइज करना जिसको नहीं याद आ रहा है। p आई है, p इनिशियल मोमेंटम, ये टकराने के बाद की फर्स्ट ब्लॉक की रफ्तार। ऐसे v2 क्या होता था? p इनिशियल प्लस m1e u1 minus u2 upon m1 plus m2। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ये तो क्लियर है सर, ये तो क्लियर है सर, सही बात है सर। अब क्या करें सर? देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, लो निकाला था, निकाले तो v1 क्योंकि जो मान लो u मान लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम अपना हो गया 2 into 10 प्लस 4 into 2, ठीक। तो 20 प्लस 8 28, e की वैल्यू 0.5 है, m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 4 है। अरे हाँ सर, आपको बताओ मिरर क्या है? ये तो कोई का सवाल है। टकराने के बाद जो a की रफ्तार होगी, यानी कि जो अगर आपने m1 क्या लिया, आपने 10 लिया है ना, तो अपना u1 क्या आ गया? u1 है अपना 10 और u2 अपना कितना है? 2। तो जो v1 आएगा, v1 क्या बन जाएगा? v1 बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और v2 क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये निकालना है बेसिकली। तो एक बार ये निकाल लिया तो फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना बड़ी बात नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर दो ताकि अच्छा लगे। अभी भाई फॉर्मूला याद होने चाहिए, आप या ये याद होना चाहिए कि पोजीशन होता है तो दो इक्वेशन काम करती है। वन इज मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज v2 minus v1 upon u1 minus u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों इक्वेशन से अपने ये वाली इक्वेशन निकाली थी, सॉल्व कर जस्ट बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए पॉइंट दे रखी, ठीक है। p नीचे 28 सबसे जो है ना, तो v1 निकाल दे 28 प्लस m2 कितना? 4, e is half, u2 is 2 minus 10 upon m1 plus m2 is 6। ओके सर, तूने 2 को मार दिया,
ये 2 इंटू -8 -16 बिल्कुल सही। तो ये कितना बन गया 28 - 16 इज 12 by 6 दैट इज 2। यानी कि टकराने के बाद इसकी रफ्तार हो गई 2v1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सही कह रहा हूं ना? 28 - 16 बिल्कुल सही। 12/6 2 मीटर पर सेकंड। v2 लिखे देखा v2 कितना 28 प्लस m1 m1 कितना भाई सर m1 है सर 2 हां 2 * e हाफ u1 - u2 यानी कि 10 - 2 अपॉन 6 तो 28 प्लस 8 28 प्लस 8 इज 36 by 6 दैट इज 6। अरे हाँ क्या यही वेलोसिटी ऑफ मिरर है? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर दैट इज 2 * 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2 2 6 12 - 2 10 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओ माय गॉड बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। मतलब अब इसे बोल गया और नाम ये भी घुस गया नहीं भी ज्यादा तो भी काम चलता वैसे फील दिलाने क्या ऐसे अलग सवाल बस देखो मैं क्वेश्चन से कोई करिए क्वेश्चन से क्या कर लो हां बस आया मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं? हां सर बात समझ में आनी चाहिए कि भैया पैरेलल में कोई बदलाव नहीं आएगा, परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी बहुत सारी बेसिक चीजें जुड़ी जा सकती हैं। डीपी मशीन में सवाल मिलेंगे तो नहीं हो तो मत सोचना ऑप्टिक्स नहीं होगी पीछे का कोई चीज नहीं आती। तो अब जिसको फॉर्मूले नहीं आते होंगे जिसको ये नहीं पता होगा कि कोलिजन जस्ट बात क्या होने वाला है तो भी वो अटक जाए। हां अरे ऑप्टिक्स में कम आता है इसे केवल ऑप्टिक्स मतलब मैकेनिक्स नहीं इनका रूल मैं आपको बता दूं आगे वाले चैप्टर में आएंगे उनमें मैकेनिक्स का रूल होगा। इसलिए इस दौरान जब पढ़ रहे हैं आपको भी रिवाइज कर लेनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर बिल्कुल करनी है। बहुत बढ़िया देखो रे भाई वाह रे भाई अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो बिल्कुल सही सर मजा आ रहा है सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो हो गया तो 10 आंसर आ गया समझ आ गया। क्या वेलोसिटी में समझ आई है? बिल्कुल समझ आई है सही से लगा है। तो आगे नया टॉपिक की तरफ चलते हैं ध्यान से देखो। अभी आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू पैरेलल फिंगर्स। आपने बहुत बार देखा है कभी आप किसी अच्छे शोरूम के ड्रेसिंग रूम में गए हो क्या है ना चेंजिंग रूम में चेंजिंग रूम में दो ग्लास लगे होते हैं और यहां अब नीचे जाते हैं इधर भी बहुत सारी इमेज दिखती है इधर भी बहुत सारी दिखती है। अरे हां सर ऐसे बस सलून वाले के कटिंग वाले उसके आगे एक बार आगे भी मेरा लगा होता है और पीछे भी लगा होता है और आगे लगा होता है और पीछे भी लगा होता है। ओ बात तो सर आपकी सही है आगे भी लगा हुआ है पीछे भी लगा हुआ है। तो भाई अपन क्या करें? तो भाई अनंत इमेज वो अनंत इमेज क्यों दिखती है उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल के माध्यम से ध्यान से देखें। दो मिरर हैं ऐसे इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। पहले मैं पूरी फील कराऊंगा फिर आपको इसकी थोड़ी-थोड़ी शॉर्ट ट्रिक करने का प्रयास करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर गॉट योर पॉइंट सर बात समझ आई सर। ठीक भाई M1 M2 यार बहुत सिंपल चीज है बिल्कुल टफ चीज नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं बहुत टफ नहीं चल रहा है बहुत इजी बेसिस से चल रहा है बस समझ सकते हैं आसानी से। ये 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर ये M1 ये M2। अब क्या करें ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि एक सिंगल मिरर होता है मान लीजिए मिरर तो इस ये M1 मिरर सोचो क्या इस ऑब्जेक्ट से M1 मिरर पे अनंत गिरेंगी? हां गिरेंगी साहब। मान लो एक रेंज क्या आती हुई लगी यहां से 1 सेंटीमीटर पे क्योंकि इस पहले M1 मिरर के लिए जो इमेज बनेगी वो तो यहां बन भी बनेगी ना ये 1 सेंटीमीटर। अरे हां क्या ये यहां से आती हुई लगी? अरे हां अब गई वैसे चली गई। अरे हां सर ठीक। अब सोचो ये जो ऑब्जेक्ट से निकली एक रेंज की अनंत मैं एक से समझाने का प्रयास कर वो M1 मिरर पे टकराई आती हुई इधर 1 सेंटीमीटर से लगी और दूसरे मिरर पे गिर गई। अब दूसरे मिरर के लिए सोचो जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रही उसके बारे में बात नहीं कर रहे जो टकरा गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर M1 मिरर नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट यहां इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर पे रखा होता तो भी क्या ये ऐसे ही आती है। अगर M1 मिरर नहीं होता और ऑब्जेक्ट इस वाली जगह पे रखा होता जहां पर इमेज बन रही है तब भी क्या ये ऐसे ही आती? अरे हां मतलब अब M2 के लिए इन रेस के लिए ये रे जो एक बार यहां से टकरा के आ रही है उनके लिए ऑब्जेक्ट क्या यहां पर है? अरे हां सर I1 मान लो इसको इस वाली से बना ली I1 मान लेंगे इधर वाली से मान लेंगे I' में मान लेंगे ठीक बिल्कुल सही सर। तो M2 के लिए I1 क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अरे हां सर M2 के लिए I1 क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब सोचो M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट है तो उसकी दूरी कितनी है 1 + 1 + 2 2 + 2 is 4 सो यहां ये 4 टक 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 ओहो ये अरे हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सोच क्या ये 4 वाली इमेज M1 के लिए क्या हो गई? अरे सर ऑब्जेक्ट। हाँ अब ये 4 वाली इमेज M1 के लिए क्या हो गई? सर ऑब्जेक्ट हो गई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर M1 के लिए 4 वाली इमेज ऑब्जेक्ट हो गई तो सोचो कितनी दूरी पर 1 2 4 4 + 4 ये 4 हुआ ना 4 + 4 8 यानी कि यहां कहीं है टक 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 ओए ओए। अब सोच क्या ये 8 सेंटीमीटर वाली दूरी की इमेज M2 के लिए क्या हो गई? सर ऑब्जेक्ट। हाँ सर क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब सोच M2 से इस 8 वाली की कितनी दूरी 8 + 3 11 मैं सही तो कराया ना फिर गड़बड़ करी मैंने क्या फिर गड़बड़ करी। ये 4 वाली तो M1 के लिए इमेज कितनी 1 + 2 3 4 7 7 है गड़बड़ नहीं करना 7 है। अरे हां सर 7 4 + 3 7 हुआ। क्या ये 7 वाली इमेज M2 के लिए क्या हो गई? सर ऑब्जेक्ट। ओहो M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गई तो 7 + 3 कितना 10 तो यहां पे क्या अब ये 10 वाली इमेज क्या अब ये 10 वाली इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो बोला सर ये तो ऊपर से निकल गई। अरे रे ऊपर से तो क्या हुआ हमने जैसे निकल रही थी तो एक रहेगी बहुत सारी ऐसा नहीं बनती जाती इसकी इमेज इसके ऑब्जेक्ट उसकी इमेज इसके ऑब्जेक्ट इसकी इमेज उसके ऑब्जेक्ट और हां और बनती जाती तो बोला सर ऊपर निकल गई ये तो एक नहीं है ना अपना बहुत पास वाली अरे हां बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है जोरदार है मजेदार है। हां सर सही सा लग रहा है सर मजा आ रहा है सर। अब तो जानते हैं इसमें अपने कहानी आधी पड़ी क्यों अपने वो वाली रे पहले ली जो ऑब्जेक्ट से निकलकर M1 पर पहले गिरी उन रेस की चर्चा कर ली अपन जो रेस ऑब्जेक्ट से निकलकर पहले M1 पे गिरी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अरे वो भी तो रेस थी जो पहले ऑब्जेक्ट से निकलकर कहां गिरी M2 पर उन पर चर्चा कर लेते हैं। बातों कहानी समझ आई सोलह कलर से बनाता हूं ग्रीन ओहो ट्रेन निकली M2 पर पहली बार गिरी तो ऑब्जेक्ट इमेज बनी 2 पर
और हाँ सर ये दो क्या नहीं टकरा कर ऐसे टक 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 यस सर गई यस फिर से कहानी सुनना इस मिरर की जो M2 की 2 सेंटीमीटर वाली इमेज बनी ये M1 के लिए क्या हो गई सर ऑब्जेक्ट और हाँ सर तो 2 + 3 2 + 3 इज 5 यहाँ पे ये टक 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 ये 5 और हाँ सर टक 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 ये सी ओ माय गॉड ये 5 वाली अब M2 के लिए क्या हो गई सर ऑब्जेक्ट तो 5 + 3 8 टक 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 ओह ये 8 वाली M1 के लिए क्या हो गई ऑब्जेक्ट तो 8 + 3 11 टक 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 अच्छा बताओ चलिए चाचा इमेज ही बनी या और भी ज्यादा बनी बनती रहेंगी अनंत काल तक मैं चाचा बना के दिखाई तुम्हें फील कराने के लिए और बनती जाएंगी 10 वाली M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हाँ तो फिर 10 + 3 13 और हाँ सर सही सा तो लग रहा है सर अच्छा सफाई करो ना हाँ बनती जाएगी चाचा इमेज बना के बता तुम ध्यान से देखो तो ये I1 और I1 डैश ठीक ये I2 डैश ये ऐसे समझने के लिए I3 डैश ये I4 डैश ये I2 ये I3 ये I4 ऐसे समझने के लिए ठीक तुम ध्यान से देखो तो I1 I1 डैश पहली वाली इमेज I2 डैश दूसरी इमेज समझना I1 जो M1 की पहली इमेज है वो M2 की दूसरी इमेज बनने का कारण है और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है ऐसे ही M2 की पहली इमेज क्या M1 की दूसरी इमेज बनने का कारण है I2 का देखो I1 डैश इज रिस्पांसिबल फॉर I2 ऐसे ही I1 इज रिस्पांसिबल फॉर I2 डैश और देख I2 डैश इज रिस्पांसिबल फॉर I3 इसकी दूसरी वाली उसकी तीसरी वाली का कारण है और इसकी दूसरी वाली इसकी तीसरी वाली का कारण है और इसकी तीसरी वाली उसकी चौथी वाली का कारण है और इसकी तीसरी वाली उसकी चौथी वाली का कारण है सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो और इसकी उसकी करने में मजा बहुत आ रहा है अरे है कि नहीं हाँ सर इसकी वाली उसकी वाली दिमाग तुम्हारे स्टेबल है नहीं फोकस कर नहीं पाते तुम जीवन में एक ही बात बताई जाती है फोकस करोगे तो आगे बढ़ोगे जिसने खोया फोकस हो गया गायब क्लास के दौरान दिमाग से मास्टर थे क्लास में फिजिक्स में बाकी सारी बातें भूल जाओ तो उससे लड़ाई हो गई मम्मी पापा से लड़ाई हो गई दीदी पिटाई लगाती है भैया बात नहीं मानते इनसे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है फोकस ओनली ऑन योर मास्टर और तुम्हारा तो इतना सुंदर और सुशील मास्टर है क्या कहते हो अरे है कि नहीं हंसना मत इस बात पर अरे सुंदर सुशील मास्टर देखा तुमने कभी हाँ सर आप तो क्या अभी भावुक हो रहे हो आपकी क्या बीवी गई है घर आपको जो है खुशी आपसे संभाली नहीं जा रही क्या कह रहे हो पटको मत क्या इसकी वाली इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली दूसरी वाली क्या डायग्राम समझ में आया है ये वाला डायग्राम फील करो फील करो डायग्राम को अभी मैं तो थोड़ा सा और डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं सिंपल बताता जाऊंगा इसकी पहली उसकी दूसरी इसकी पहली उसकी दूसरी ऐसे ही सवाल करना सीखेंगे पर मैं फील आनी चाहिए रेस कैसे ट्रैवल करती है अनंत रेस क्यों होती है कब एक इमेज दूसरे की ऑब्जेक्ट बन जाती है क्योंकि मिरर को तो उससे मतलब की रेस कहां से आ रही है अब वो ऑब्जेक्ट का इमेज तो उसे क्या लेना देना अरे यस और नो तो मेनी ऑफ द टाइम्स इमेजेस एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर अदर मिरर्स ओके इन मेनी ऑफ द अभी चालू ये होता रहेगा लगातार कभी लेंस के लिए इमेज बनेगी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी लेंस से इमेज बनेगी वो मिरर के ऑब्जेक्ट हो जाएगी कभी से इमेज बनेगी वो मिरर के ऑब्जेक्ट हो जाएगी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एक से बनी इमेज दूसरे की ऑब्जेक्ट हो सकती है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन अरे यस और नो ये पहली बार आप एनकाउंटर कर रहे हो उस बात ठीक सर बात समझ आ रही है सर अच्छा लग रहा है सर जोरदार लग रहा है सर वाह सर ओ हो किया क्या अरे किया क्या किया कि नहीं अब जब भी सवाल आएगा सर तो मैं इतनी लंबी कहानी थोड़ी करता हूं मान लो मुझे बोल दे भाई ऐसे आपका मिरर है ये आपका मिरर है ठीक है ऐसे पूरा मिरर है ना ऐसे आपका मिरर है ये एक और दो दे दिया उसने मान और मेरे से बोले इमेज कितनी बनेगी तो मैं बोलूंगा अनंत बनेगी कल हाउ मेनी इमेज विल फॉर्म इनफाइनाइट 29 ठीक अच्छी बात आप कोई तीन इमेज बना दो मिरर के तो मैं कितनी लगाऊंगा मैं बस इतना याद रखूंगा जो सर ने बोला क्या इसकी वाली उसकी वाली देखो सबसे पहले इमेज बना लो पहली दो इसकी पहली एक ठीक अब याद रखिए इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण तो 1 + 3 4 इसकी पहली वाली M2 की पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण 2 + 3 5 इसकी दूसरी यानी 5 वाली इसकी तीसरी का कारण 5 + 3 8 इसकी 4 दूसरी वाली 4 सेंटीमीटर पे उसकी तीसरी का कारण 4 + 3 7 बाकी अरे आई कि नहीं आई इसकी फिगर लो पहली वाली बनाओ दूसरी बनाओ दूसरी तीसरी बनाओ बस इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली का इसकी दूसरी वाली उसकी तीसरी वाली का बनाते जाओ आंसर आ जाए और हां सर कभी-कभी दो मैथ लगा लेते तो जीपीपी बनवा लेते हैं इसमें कोई अलग एस्पेक्ट है आपको फंडा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है फंडा तो क्लियर हो रहा है तो क्लियर है क्या अरे मास्टर आगे बढ़ जाए क्या हां सर बढ़ जाओ सर सही लग रहा है सर जोरदार लग रहा है सर मजा आ रहा है सर चलो तो फिर आओ रे भाई जाओ रे भाई देखो रे भाई आ जाओ क्रिस्टल लिया सर समझ आया सर अब क्या करें सर आगे बढ़ो बढ़ते चलो चलते चलो देखो रे भाई हो गया सब कुछ समझ गए सब बात गाइस समझ गए अच्छे से चल अब तुम्हें बताना फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट इमेजेस फ्रॉम द मिरर्स फ्रॉम बोथ साइड दो तीन सेंटीमीटर लिया दोनों तरफ तीन इमेज पकड़ना तुम कर सकते हो दोनों तरफ तीन इमेज बिना डायग्राम बनाए इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी हम जानते हैं पर इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी पर हम जानते हैं कि हमें तीन तीन बनानी बताओ बताओ अरे बताओ मैं लाल में पीले में नीले में रेनबो अरे हां अरे बताओ शर्मा क्यों आए हां चलो संडे जैसे तो ऐसे करेंगे ठीक है कर लो कैसे दो टीम पहली बना लो जो डायग्राम चला ये भाई साहब ये पहली दो ठीक और ये तीन ओके 3 2 इसकी दूसरी इसकी पहली 2 + 2 4 4 और 3 7 1 2 3 4 5 6 7 7 इसकी पहली 3 3 6 6 और 2 8 ये अरे हाँ सर और सुन इसकी दूसरी यानी 8 और 5 13 ओके ओ ये 13 ऐसे 7 और 5 12 ये तो 2 8 12 3 7 13 और बत्ती चाहिए आंसर आ गया कोई इसकी पहली इसकी दो पहले बनाओ इसकी पहली इसकी दूसरी इसकी पहली दूसरी करो अरे हाँ सर तुमको सोच पाए क्या कैसा सवाल कर पाओगे क्या देखो मत लिखो ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा किसी और एक और सवाल तो नहीं रखा मैंने बोल दे रखा तो वही कर लो टाइम पास है ये होमवर्क लिख लो उत्तर चलो एक तरफ 4 एक तरफ 1 एक तरफ 4 एक तरफ 1 तीन तीन में कहां बनेगी कर सकते हो ये कोई बताएगा नहीं आंसर नहीं बताएगा क्या मेरी बात क्लियर है अरे हां सर 1 4 पे 4 में 5 जोड़ लो 1 में 5 जोड़ लो ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा अरे हां बल्कि बहुत ध्यान से तो बात समझ में आई ऐसे कर सकते हैं पीछे कर सकते देख तू ऐसा समझ रहा तो ये M1 मिरर ये M2 मिरर M1 से पहली इमेज कितने बनी 2 पर M2 से पहले से कितनी बनी 3 पर हां अब तो ध्यान समझ M1 की पहली जो इमेज बनी वो M2 के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट
5 जोड़ 8, फिर देख 8 में 5 जोड़ और 7 में 5 जोड़ 12, 8 में 5 जोड़ कितना 13, क्रॉस क्रॉस कर दिया 5 जोड़ 5 क्या है, दिस इज रीडिंग द मिरर्स, शानदार शॉट राइट, कहीं कहीं देखो क्रॉस 5 जोड़ दिया आंसर आता है। अरे हाँ सर सही तो बोल रहा, क्या खास बात। अरे हाँ M1 M2 ऐसे जोड़ते हैं, कुछ नहीं कहा, इधर 2 3 लिखा, देखो जैसे अच्छा लगे वैसे कर, ऐसे बेसिक 3 से कर सकते हो, कौन सी खास बात, ऐसे लिखा तो ऐसे लिखा, M1 M2 2 3 8 7 क्या करना है, 5 जोड़ता गया, 5 क्या है, दिस इज रीडिंग द मिरर्स, 2 3 मेरी ये दो, इसमें 5 जोड़ेगा तब ये वाली मेरी, तो ऐसे एरो में आकर 5 जोड़ दो 7 आ गया, इसमें जोड़ो 3 में तो फिर 8 आ गया, फिर 8 में जोड़ो तो 13 आ गया, फिर 7 में जोड़ो तो 12 आ गया, अरे हाँ 8 आ गया, अरे हाँ सर कर सकते हैं जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ये डायग्राम बहुत बेसिक, उससे बेसिक ये और दिमाग वाली बात, अरे हाँ सर बात तो आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है, तो चलिए क्या, अरे सोच लो, आई तो है बात, अच्छा तो लग रहा है, अभी और 4 वाला तुम करोगे, किसी नहीं पूछोगे, कसम से उड़ान चलेगी, बोलोगे यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई वाह रे भाई, ओ हो आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा सा A point of interest between two parallel lines M1 and M2 distance from M1 and M2 respectively shown, मान लीजिए 2 मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे, ध्यान सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ना, और एक मिरर ये रहा, ओके, ऐसे 2 मिरर रखे हुए, इनके बीच में dd दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बोलो कितनी इमेजेस बनेंगी, अभी तो इनफाइनाइट बन रही थी, इस केस में भी इनफाइनाइट बनेगी, देखना, ध्यान देना, क्या ध्यान देना, 2 मिरर हैं बिल्कुल पैरेलल हैं, बिल्कुल सही, क्या इन दोनों केस में क्या इस केस में इमेज इनफाइनाइट बनेगी, बोलो भाई क्या इस केस में इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी, यस और नो, क्या इस केस में इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी, यस और नो, जस्ट टेल मी दैट, बोलो क्या इस केस में इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, या तो बनेंगी 2 4 6, थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, सोच के बोलो, अरे सोच के बोलो कितनी इमेज बनेगी, ओहो सर इनफाइनाइट, आंसर था क्या 2, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फाउंड इज ओनली 2, सर ऐसा कैसे, इससे पहले जो भी सवाल में ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा मेरा नीचे निकाले हुए इस लाइन से, अरे हाँ पीछे सवाल देखो, अरे हाँ इस वाले केस में क्या सोचो, इस ऑब्जेक्ट से लेने की इमेज कहाँ बनी, डी पर बन गई साहब, ऐसे गई, अगर ये मिरर देखो गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये अरे हाँ गैप देखो, ये इंटेंशनली छोड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो कोई भी रे ऐसी नहीं है जो M1 पर टकरा है M2 पर टकरा है, अरे हाँ सर, देयर इज इन दिस सिचुएशन देयर इज नो रे which is reflected from M1 and falls on M2 and vice versa is also true, कोई भी ऐसी नहीं है जो M2 पे टकराए और टकराने के बाद M1 पर आ जाए, ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि मिरर उस लाइन से ऊपर है, ऐसा पिछले सवाल में नहीं, अरे हाँ सर, इसका मतलब इसकी I1 और इसकी I1 डैश, I1 will not act as an object for M2, why, I1 से कोई आई नहीं रही M2 पर, अभी बात ध्यान देना, कोई भी इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तब बन सकती है जब वो इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में, I1 की फील्ड ऑफ व्यू में M2 आना चाहिए, yes sir, if M2 is not coming in the field of view of I1, how I1 can act as an object for M2, और थोड़ा सा भी आ जाए तो बन जाए, और नहीं आया तो कैसे बने, in the same way in field of view of I1 dash M1 is not coming, yes sir, बात तो साफ सही बोले, सिर्फ 2 इमेज बनेगी I1 और I1 dash, बाकी बनेगी नहीं, बनेगी, क्योंकि कोई भी मिरर दूसरे मिरर की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में आ ही नहीं रहा, यस सर, ट्रिकी था, लगता बिल्कुल पिछले जैसा है पर है नहीं, उनमें और इसमें अंतर है, इनमें से कोई भी एक मिरर अगर सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर देता तो हमें फाइन बोलना पड़ता, अरे हाँ पर इस केस में नहीं, ओके सर, गॉट योर पॉइंट, फिर से सुनना कि I1 की फील्ड ऑफ व्यू में M2 आ ही नहीं रहा, यानी कि I1 एक बार टकराने के बाद M1 पर कोई भी ऐसी नहीं है जो M2 पर टकराए, क्यों, सब तो टकराने पर निकल जाएंगे, ऐसे M2 से नीचे टकराएंगे, नीचे निकल जाएंगे, कोई भी ऐसी नहीं जो M2 पर टकराए M1 पे चली जाए, हाँ सर ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, आया तो सही, ट्रिकी सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, कंसेप्चुअल, ध्यान दो और मेरे पढ़ाने के बाद भी सोचो, ओह माय गॉड, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, बोलिए क्या, अरे सोच लो, यस सर, इन दिस सिचुएशन देयर इज नो वे व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम M1 and falls on M2 and vice versa, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी भी इमेज को ऑब्जेक्ट बनने के लिए उस मिरर को फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए, और हाँ सर उस मिरर को फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ओह माय गॉड, बात तो सर समझ आई, जोरदार सवाल, बोल समझ आया, अरे बोल समझ आया, अच्छा, अब मैं सवाल दिखाता हूं, सवाल यही सही है, ध्यान सुन, इसी सवाल का थोड़ा सा और अच्छा पार्ट सुन, ध्यान से, आंसर आ गया तो हो गया, समझ आ गया, देख यही सवाल डॉट, उसने पूछा कि कोई भी एक ऑब्जर्वर कितनी इमेज, यही सिचुएशन, उसके पास सवाल कितनी इमेज बनी, उसमें कोई ऑब्जर्वर जिसकी आपका पॉइंट ऑफ इमेज मान लो, पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट आंख मान लो, ऑब्जर्वर किसी भी एक जगह पर खड़ा होकर कितनी मैक्सिमम इमेज देख सकता है, जैसे 2 पैरेलल मिरर रख दो, तो आप इसमें 2 तरह दिखती है, अरे हां ऐसे भी देखते, इस केस में एक ऑब्जर्वर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस देख सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, ये सिचुएशन देखो, सवाल ये है कि कोई ऑब्जर्वर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस देख सकता है, ये सवाल इसी का है, नंबर ऑफ इमेजेस नहीं पूछे, एनी ऑब्जर्वर कैन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस मैक्सिमम इट कैन व्यू फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोजीशंस, ओके, हां सर, बोलो भाई, सोचो रे भाई, अरे मारे भाई, अरे बोलिए बताओ भाई, सही लगा, सही लगा, आंसर बताओ, यार टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 2 है, तो आंसर 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ये बात तो सही, ध्यान से सोचो।
अगर आंख यहाँ हुई ना तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं। आंख यहाँ हुई तो भी कुछ नहीं। आंख यहाँ हुई, वन इमेज, यहाँ हुई, वन इमेज। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे एक से ज्यादा देख पाओ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक से ज्यादा देख पाओ। और हाँ सर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक से ज्यादा देख पाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्वर कैन व्यू इज 1 एंड नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम दिस 2। और ऐसा समझना, मैं बीच में लेता हूं मैं पॉइंट, आंख बोली ऐसी की, ओके। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। वो समझ आया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात। समझ तो आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें सर? बाबा रे सर, ध्यान से सुने। हाँ समझ आया, क्या ये अपनी इमेजेस कैसे बनेंगी इन पैरेलल मिरर्स में? क्या अपने को फंडा क्लियर हुआ है? अब अगली कहानी सुनो, और अच्छी है, इसमें दिमाग चाहिए। सही बता दो, अभी तक जो पढ़ाई कंप्यूटर में सबसे अच्छी कहानी, थोड़ी टफ कहानी अब आएगी। अच्छा वो सोच, अभी मुझे मिरर्स वो पैरेलल थे। हाँ सर बिल्कुल पैरेलल थे। सोच पैरेलल ना हो, इंक्लाइन हो तो, अगर दो मिरर इंक्लाइन हो और ऑब्जेक्ट रख दो उनके बीच तो क्या इमेजेस बहुत सारी बन सकती। अब बताना वो एंगल पे डिपेंड करती है, तो अपने को बताना होगा कि भाई कितनी तो आंसर आ गया बनवाना, वो हमें समझ में आ गया। अब देखो, नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड मिरर्स, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है 90 डिग्री वाला। अब इसको ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से, तभी फील आएगी। ध्यान से देखो इधर देखो। अगर मान लो ये दो मिरर है, एक मिरर ये, एक मिरर ये M1 ये M2, इसे M1 ले लो, ये M2 ले लो, ठीक। ये दो मिरर 90 डिग्री। भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बड़े डायग्राम बनाना आता है, तो सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। दो मिरर इंक्लाइंड, ठीक। अगर मैं M1 की पहली इमेज की चर्चा करूं, अगर मैं M1 की पहली इमेज की चर्चा करूं तो इमेज यहाँ आएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी। M1 से बनने वाली इमेज को I1 मान लेते हैं। अच्छा ठीक सर, इस I1 के बनने के, आप M2 भूल लो, इस I1 के बनने के पीछे एक रहे कि अनंत रहे। मैं ध्यान सुनना, कहानी थोड़ी टफ लगेगी पर फील इसे जाएगी, शॉर्ट कट समझा दूंगा। ध्यान सुनो, ऐसे कर पाओगे पर फील तो करो वो क्यों रहा है। ध्यान से सुनो, क्या ये I1 के बनने का कारण अनंत रे है? उनमें से कुछ ले लेते हैं, एक रे ऐसे आई, टकरा कर ऐसे। ध्यान से सुनना, जितनी भी रे इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट मैं मार कर रहा हूं समझ, राइट साइड में गिरेंगी, वो सब टकरा कर इधर चली जाएंगी, दोबारा नहीं टकराएंगी। किसी भी रे का साथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो टकराती रहे, क्योंकि टकराएगी तो इमेज बनाएगी। जो भी रे इस पॉइंट से, जो मैंने आपको बताया मिडिल में, उससे राइट में जितनी भी रेज हैं वो सब आई टकराई, एक बार टकरा के अपना काम पूरा करके चली गई। कोई हमें समस्या नहीं, ओके वी आर ओके विद दैट पार्ट। मान लो कुछ रेज इधर गिरी, जो इधर गिरी वो आती हुई फिर से इमेज से लगी और वो ऐसे। ओ माय गॉड, क्या ये रेज M2 पे जाके गिरी? हाँ। क्या अब M2 को लगेगा कि I1 तो ऑब्जेक्ट है? हाँ। तो अगर I1 हो गया ऑब्जेक्ट, इस M2 को कर लो एक्सटेंड, क्यों? इमेज बनाने के लिए एक्सटेंड कर लेना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? I1। मिरर कौन है? M2। और हाँ सर, अब सोच, I1 ऑब्जेक्ट ये रहा, ध्यान से सुनना। अब देखो ये इमेज ये, ओ हो M2 से इमेज बनी है, ओ हो देखो ये बनी, तो ये M2 मिरर है और I1 ऑब्जेक्ट है, तो सोच ऐसे ये रेज बनी। ओ अब सीधी निकल गई। अब देखो इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल बनाया, क्यों? देख दो बार डेविएशन पे डेविएशन 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 डिग्री है 2 थीटा। और हां सर इसे पैरेलल निकाल दिया। और हां अब सोच इससे इमेज बन गई, बोलो बनी की इमेज नाम कर दो। अब जितनी भी रे इस पॉइंट से मिडिल के इधर, ध्यान देना, हो जाएगी नहीं तो इस पॉइंट से इधर टकराई होंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ, वो सब टकराकर I1 से आती हुई लगेगी M2 को, और वो इमेज बन जाएगी ये वाली, जो बनेगी बेसिकली दो रिफ्लेक्शन से। यस सर, ठीक है, किसी काम की नहीं, सीधी लगी। अब ये वापस से टकरा रही है, या भी टकरा रही, पर ये दो बार काम में आई इधर वाली रेस। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, सही लग रहा है सर। अच्छा ये I1 की ये दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक A। अच्छा I1 की ये दूरी भी कितनी है? बिल्कुल समझ लिया हमने, ये भी A। अच्छा ये भी कितनी है? A। अरे हाँ सर ये तो ये भी कितना? ये भी A, बिल्कुल सही सही चल रहा है। ओ अब हमने जितनी भी प्रकार की रेस M1 पर एनालाइज करी, कुछ वो तो एक बार टकरा कर बिना काम की हो गई, कुछ वो तो दो बार टकरा कर बिना काम की हो गई। रेस विद फॉलोइंग ऑन M1 वी हैव एनालाइज्ड देम, हमने बनाई दो, तो हमने अनंत को एनालिसिस कर लिया। एक इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा एक बार में बिना काम का हो गया, इधर का हिस्सा दो बार में बिना काम का हो गया, और हमें कहानी समझ में आ गई। इनसे दो इमेजेस भी हमें दिखाई दे गई, एक बनी एक रिफ्लेक्शन से जो कि सिर्फ M1 के पास रिफ्लेक्शन से थी, और एक बनी दो रिफ्लेक्शन से जिसका रिफ्लेक्शन पहला M1 पर था और दूसरा M2 पर था। इन द सिमिलर वे अब हम एनालिसिस करेंगे उन रेस को जो गिर रही हैं किस पर? M2 पर। ओ माय गॉड, M2 की पहली इमेज क्या M2 की पहली इमेज यहां बनेगी A दूरी पर, ये रही I2 वन रिफ्लेक्शन। और हां सर M2 हमारी ऑब्जेक्ट मिरर मानो और ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्ट मानो, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो क्या I2 बनी जो कि क्या डायरेक्ट M2 से बनी। अब M2 पर डायग्राम बनाना होगा, ध्यान सुनना इसलिए कह रहा हूं, ये बनने के बाद समझ नहीं आएगा, ये बनने के बाद समझ आएगा, अब अलग अलग फिर से मिश्र डायग्राम बनेगा, बनने के बाद समझ नहीं आएगा, इसे ध्यान से समझो, उसको फील करो, फील करनी पड़ेगी। हालांकि धीरे धीरे मैं शॉर्ट सिखा दूंगा, पर मैं फील कराना चाहता हूं इमेज बनती कैसे है, खेल क्या है, तब आपको समझ में आएगा आगे आने वाला अच्छा कॉन्सेप्ट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब देखो इसमें भी एक पॉइंट ले लो, उसको दो समझ लो, ऊपर वाला एक नीचे वाला। मान लो कुछ रेस ऊपर पे गिरी, बिल्कुल गिरी, ये टकरा के यहां से आती हुई लगी, बिल्कुल आई सर, ऐसे चली, ये दोबारा नहीं टकराएंगी, तो ये एक ही बार में बिना काम की होगी। और हाँ सर, पर जो रेस नीचे टकराई, देखिए ध्यान सुनना, कहां टकराऊं, यहां ये इसे क्या डायग्राम बनते समझ में आए क्या? वो रेस I2 से आती हुई लगी, टक 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 टक, अरे हाँ, और अब I2 वाली से रेस आती हुई क्या M1 पर गिरी, अरे हाँ, अब M1 वाला मिरर हो गया और I2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोच M1 है मिरर, ऐसी सिचुएशन बन गई, M1 है मिरर, ध्यान से सुनना, और ये I2 है ऑब्जेक्ट।
अरे हाँ सर, अब सोचो क्या I2 की सिमेट्रिकली ये दूरी भी A है, तो I2 और ऑब्जेक्ट है और M अगर मिरर है तो बिल्कुल इसके नीचे ये दूरी वाली इमेज बनेगी। अरे तो वापस वही बन रही है जहां पहले बनी हुई थी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, तो ये कोइंसाइड कर गई सिमेट्री की वजह से और ये टकरा कर गई है। इसीलिए कह रहा था बनते वक्त ही समझ आएगा। तो सोचो दो रिफ्लेक्शन वाली इमेज, इसे I3 बोल दो, फॉर्म्ड ड्यू टू टू रीजंस, कोइंसाइड कर गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चार बननी चाहिए थी पर तीन ही बनी, बोलो क्यों? कोइंसाइड कर गई थी इसी। हाँ सर, तो टोटल इमेज कितनी बनी पहले बताओ, टोटल इमेज कितनी बनी? डायग्राम को ध्यान से देखो, टोटल इमेज कितनी बनी सर? तीन। और ये फील आनी चाहिए शॉर्टेज से, तो मैं ना अभी तुम्हें सिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, या हो सकता है लेक्चर मिल जाए, पर ठीक है। नंबर ऑफ इमेज कितनी? आंसर तीन है, और फील आनी चाहिए। दो बनी है एक रिफ्लेक्शन से, तीसरी बनी दो रिफ्लेक्शन से, वो भी दो कारणों से, और वो कर गई कोइंसाइड। और वो क्या कर गई? कोइंसाइड। ओके सर, फॉर्म ड्यू टू टू रीजंस, फॉर्म ड्यू टू टू रीजंस। बोलो फील आई कि नहीं? ध्यान से देखो, 30 सेकंड फील करो तो समझना पड़ेगा, इसलिए कहता है बनते वक्त समझ आएगा वो। सर समझ तो आ गया सर, पर सर बनाने की हिम्मत नहीं है इसको। आपने तो बना लिया, पता ही नहीं पड़ रहा सर कौन सी कहां से चालू हुई। ध्यान से देखो, अलग अलग कलर से बनाई है इसीलिए फील दिलाने के लिए। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है। कुछ नहीं ऐसी थी दोबारा काम आई, कुछ ऐसी नहीं पा रही, दो से मैं अपना काम चल गया, उसके बाद निकल गई। उसके बाद मुझे पीछे नहीं देखा, उनको काम में नहीं लिया। क्या मेरी बात याद रखी है? अरे सोच लो, क्लियर तो है सर, मजा तो आया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, समझ आए? हाँ धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसको फील करना, फील करोगे तो मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट तुम्हें और अच्छे से बताऊंगा, बहुत ध्यान से। ध्यान से बिना डायग्राम के बनाए सिचुएशन ऐसी है, ये ऐसे है ना, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सिमेट्रिक, एक इमेज यहाँ बनी है ना, एक इमेज यहाँ बनी, एक इमेज यहाँ बनी, 1 2 3। और हाँ सर, और एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से शानदार स्क्वायर बनाए टू वे साइड का। और हाँ सर, और एक बात ध्यान देना, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर है, होगी भी सही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी भी सही। अभी इसको अच्छी से बताऊंगा बाद में, क्या वो छोड़ो, पहले तो ये समझ आया। अरे क्या समझ आया? अरे सोच लो, समझ तो आया सर, सही भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, बोलो पक्का? अरे सोच लो, ठीक। इसका अगली बार में एक बात सुन रही तो अगली सिचुएशन को थोड़ा समझने का प्रयास, ठीक, उससे आंसर निकालने का प्रयास करो ध्यान से। फिर मैं धीरे धीरे शॉर्ट दिखाऊंगा। हो गया तो आ गया, हमारा डायग्राम बन गया, सब अच्छा हो गया, वो क्लियर है, मैं खुद ही बना लिया। चलो अब देखो, अभी जो तुमने सवाल लिया था उसमें ऑब्जेक्ट कैसे रखा था सिमेट्रिक, तो इमेज कितनी बनी, 90 डिग्री था, और ऑब्जेक्ट कैसे रखा था 90 डिग्री पर। अभी चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे तो और टफ हो जाएगा। और अभी आप सोचो कि अगर आप मेरा 90 डिग्री लो तो ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिक रखो, एक से दूरी ए एक से दूरी, तो कितनी इमेज बनेगी? एक से दूरी ए एक से दूरी बी, बोलो कितनी इमेज बनेगी? अब 3 4 इनफाइनाइट, 6 जो सोच रहा है कुछ नहीं बोलो। अगर हमने ऑब्जेक्ट को डायग्राम में सोचो, उसको इमेजिन करने का प्रयास करो कि अगर हम ऑब्जेक्ट जो अपना ऑब्जेक्ट है वो अनसिमेट्रिक रखे, एक मेरा से दूरी ए एक से बी, पिछले सवाल में दोनों से दूरी बराबर थी, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ था। हां सर, अब अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो बताओ क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? मैं लाल, मैं पीले, मैं नीले, मैं रेनबो, बोल। अरे हां सर, बोलो क्या आंसर है? 3 4 इनफाइनाइट, 6 वालों का मेरे पास कोई याद नहीं है, जो 6 सोच रहे हैं ना उनका मेरे पास बिल्कुल याद। अब बोलो भाई, अरे हां, अरे सोच लो, बताओ कितनी इमेज बनेगी? 3 4 इनफाइनाइट, बोलो बोलो क्या आंसर है? एक नंबर बदलिए, सही करने पे +4, गलत करने पे -1, नहीं अटेम्प्ट करने पे -10। डरो मत करना, कर सकते हो तुम लोग, होना वो काबिलियत इंसानियत तुम्हें है। अरे हाँ, अरे क्या बता दो? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो बता क्या आंसर? वो सोचा था क्या? वो सोचा था क्या? हाँ सर, ये गलत है। ओ 4 गलत है, आंसर अभी भी 3 है, आंसर अभी भी 3 है। ध्यान से वही फंडे, इसकी पहली वाली दूसरी वाली होता था अभी भी। जो ऑब्जेक्ट है इस मेरे से पहली इमेज सामने, ए पर ये दूरी तो अभी भी है। अरे हाँ, ये I1, अभी I1 क्या इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है? हाँ सर, अभी I1 इस M2 के लिए क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट। तो अगर I1 ऑब्जेक्ट है और M2 मिरर है तो इधर देखो इमेज कहां बनी, ये दूरी भी, ये दूरी A, ये I, बाद में नंबर डाल दे, ठीक, बन गई साहब। तो इमेज जो बननी थी M1 से बन गई। M2 के लिए सोचो, ऑब्जेक्ट की पहली इमेज ये रही साहब, कितनी दूरी पर B, ये कितना A, I2। अब क्या I2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा M1 के लिए, तो ये दूरी कितनी A, ये भी कितनी A, फिर से कॉन्सेप्ट कर, ध्यान दे, प्रैक्टिकल बना तो कॉन्सेप्ट कर दे। और हां ऐसा लगता है ये अलग बनेगी, ध्यान से देखो ज्योमेट्री को, फिर कॉन्सेप्ट कर जाएगी। ध्यान से देखो ज्योमेट्री को, ऐसा लगता है कि भाई कॉन्साइड नहीं करेंगी, पर ध्यान से सोचो तो फिर से कॉन्साइड कर जाएगी। तो 90 डिग्री पर चाहे ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पर चाहे ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पर मिरर है, ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिक रखा हो और अनसिमेट्रिक रखा हो, नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर 3 होगा। नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर 3 होगा। और हां सर, 90 डिग्री कैसे बता रहा हूं? यस, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे होगा? 3, अभी 3 है, बस 3 ही है। ओहो सर, बात तो सही कह रहे हो सर आप, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो रे भाई, 3, ओहो सही लग रहा है। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल ध्यान देना, अभी लास्ट में पैरेलल मिरर्स में सवाल कराया था, ये कुछ वैसा है, ध्यान देना। मिरर्स को कैसे रखा गया, ध्यान दो, ऑब्जर्व करो। मिरर्स को कैसे रखा है, अभी 90 डिग्री पर, सोचो मिरर्स थोड़े से कटे हुए हैं। अब बताओ कितनी इमेज बनी? अगर तुमने मेरी पहली वाली बात जो प्लेन मिरर पैरेलल मिरर्स में ध्यान से नहीं कर पाओगे, बोलो बोलो, ये इससे बनाओगे अच्छा सवाल, इनसे बनाओगे अच्छा सवाल है, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, कितनी इमेज बनेगी? चलो ये होमवर्क कर ले, हालांकि टफ नहीं है, ध्यान से सोचोगे तो। पर मैं यहीं से चालू करूंगा एग्जैक्टली इसी सवाल से, इसी का आंसर दोनों पता सही होना चाहिए। बोलो भैया, अब सोचो अगले टर्म पर बस आखिरी सेक्शन में वैसे प्लेन मिरर का खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, और थोड़ा सा आधा घंटा भी सकता है, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। सोचो 90 डिग्री पर मिरर था, कितना खतरनाक डायग्राम बना था ये का। सोच अगर वो एंगल 60 डिग्री हो जाए मिरर के बीच,
हो सकता है रेट 3 बार टकरा जाए, हो सकता है 4 बार टकरा जाए। क्या रे डायग्राम बनाने में अपने प्राण निकल जाएंगे। अरे हाँ सर, तो सोचो एंगल का 15 डिग्री हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो कब तक नाचते रहेंगे अपन, कितनी मिनट बनाएंगे ऐसे। यानी कि कोई तो हमें कॉन्सेप्चुअली शॉर्टकट निकालनी चाहिए। अगले टाइम में हम पढ़ेंगे कि कितनी इमेजेस बनेंगी, कहां बनेगी, अगर एंगल 90 डिग्री से कुछ अलग है और थोड़ी पिक्चर कहानी होगी और फिर 90 डिग्री समझ में आना चाहिए। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, आपको करके आना है। क्या मेरी बात क्लियर है?